हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, मैथ्स कॉन्टिनेंट में बेटा अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स एक्सरसाइज 12.3। देखिए बेटा, मैंने पहले आप लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट सबके फॉर्मूले बता रखे हैं बेटा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले आपको समझा रखे हैं। आज अपन वेरी मोस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज 12.3। प्लीज़ मेरी एक ही बात है बेटा कि अगर आप वीडियो को जब भी पूरा वॉच करो कंप्लीट, अगर वीडियो कंप्लीट वॉच करो बेटा, तो प्लीज़ अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ बेटा आप लोग कमेंट ज़रूर लिखना। कभी भी किसी भी टाइम पे जब भी वीडियो आप लोग वॉच करें तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखना बेटा। अगर आप कमेंट लिखोगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो और मेरी जो ये मेहनत है ये बेकार नहीं है बेटा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स कमेंट ज़रूर लिखना बेटा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इन इफ पी क्यू आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। समझिए, आपके पास एक सर्किल गिवन है, एक बेटा एग्जाम में गिवन आएगा फिगर, सर्किल आपके पास में गिवन है, जो आपके पास में शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आपसे पूछा है। एकदम क्लियर। अब सुनना, यहाँ पे बेटा आपको पता है कि सेंटर से जो लाइन जाती है वो होता है डायमीटर, और डायमीटर के एंड पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो डायमीटर के एंड पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पे जहाँ पे भी कोई चीज़ आएगी वहाँ क्या बनता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल। ये आपने ऐसे सीखा होगा कि कोई भी आपके पास एक सर्किल है और इस सर्किल में ये डायमीटर है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट से जो भी आपके पास बनता है बेटा वो कितने का बनता है बताओ, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जरूर थोड़ा डायमीटर ऐसा हो, तो डायमीटर ऐसा भी हो सकता है। तो ये डायमीटर हो गया, इसका आपके पास में एंड पॉइंट से जो भी आपके पास बनेगा वो कितना बनेगा, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई कि आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अगर आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है। समझो, अगर आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 के सामने वाली साइड क्या होती है बेटा, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखिए अपन ले रहे हैं इन ट्राइंगल पी आर क्यू। एकदम क्लियर है। तो पी आर क्यू में आपके पास में ये क्या बन गया, हाइपोटेनियस लिख देता हूं मैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बताओ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। समझ गए कि बेटा ये कितना हो गया, 576 प्लस 49। आप ऐड कर दो बेटा, कितना हो जाएगा 625। स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो इसका रूट कितना हो गया 25। मतलब आप समझ रहे हो कि आपके पास में जो ये लेंथ बन गई आर क्यू, वो कितना हो गया बेटा, बोलो बेटा 25 सेंटीमीटर। एकदम क्लियर है। अब यानी कि अगर आप देख सकते हो तो यहां पे समझो बेटा इस चीज को कि डायमीटर जो आपके पास में आया है वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में 25/2 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने ये निकाल दिया। अब अपन सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो जब भी क्वेश्चन करो तो पहले माइंड लगाया करो कि शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, जो आपके पास में छायांकित शेडेड पोर्शन है। देखो ये आपके पास में क्या बन गया बेटा, एक सेमी सर्किल। डायमीटर के इधर वाला पार्ट क्या बन गया, सेमी सर्किल। तो इस सेमी सर्किल में से ट्राइंगल माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। इस कारण से मैंने क्या निकाला, पहले आर निकाला। एकदम क्लियर है। पहले मैंने क्या निकाला बेटा, इसका डायमीटर निकाल के मैंने क्या निकाला, इसकी रेडियस। एकदम क्लियर बेटा। तो यहां पे समझे आप लोग, यहां पे लिखें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा बताओ, यानी कि एरिया ऑफ, बोलो बेटा, सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। समझ गए। तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आ गया 25/2 इंटू 25/2। 1/2 बेस कौन है बेटा इसमें बताइए, 7, और हाइट कितनी है बताइए 24। इसको काट दीजिए आप लोग, 2 से इसको काट दीजिए। एकदम क्लियर है। अब 11 इंटू 25 इंटू 25 625, 2 7 जा 14, 2 जा 28 माइनस 12 इंटू 7 84।
इसको मल्टीप्लाई करना मैंने मैजिक मैथ्स के वीडियो में सिखा रखा आपको। मैजिक मैथ्स में मैंने इसका मल्टीप्लाई सिखा रखा है। आप बड़े फास्ट तरीके से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा मैं बहुत फास्ट तरीके से कर रहा हूँ उस प्रकार से, समझ गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6875 माइनस 84 इंटू 28 अपॉन 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दीजिए और ओनली फ्रैक्शन में इसका आंसर छोड़ दीजिए बेटा ना। देखो मेरे पास में थोड़ा टाइम कम रहता है, इसका आंसर मैं फटाफट आप लोगों को सोल्व करवा दिखा देता हूँ। यानी कि 6875 इनको मल्टीप्लाई करो, आपके पास में कितना आएगा 2352 अपॉन 28, इसमें से माइनस कर दो बेटा 4523 अपॉन 28, क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। यानी कि जरूरी नहीं है अपन इसको क्वेश्चन को आगे सोल्व करें, आप इतना ही छोड़ सकते हैं, समझ गए बेटा। अब ले रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा सेकंड क्वेश्चन, आप लोग आराम से समझिए बेटा क्वेश्चन को, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ रेडियस ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है बेटा एक ही सेंटर पे दो सर्किल बनना, दो बन जाए तीन बन जाए, लेकिन सेंटर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी एक ही सेंटर पे एक सर्किल, उसी पे दूसरा सर्किल, उसी पे तीसरा सर्किल, तो इसको अपन क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। एकदम क्लियर है। तो कॉन्सेंट्रिक, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स विथ रेडियस, आपके पास में सेंटर ओ दे रखा है, रेडियस आपके पास में बेटा छोटे वाला जो सर्किल है इसकी रेडियस दे रखी है 7। देखो ऐसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाता हूँ कि छोटे जो रेडियस है ये वाला, इसकी दे रखी कितनी आपको 7, और जो बड़ा रेडियस है बड़ा सर्किल वो कितनी दे रखी है आपको 14। बेटा समझ गए क्या आप लोग, दो सर्किल है तो छोटे की रेडियस कितनी दे रखी है आपको 14 और बड़े की रेडियस कितनी दे रखी है बेटा, सॉरी छोटे की आपके पास 7 बड़े की 14। एंगल आपको दे रखा कितना बेटा 40 डिग्री। अच्छा अब मैंने आपको उस टाइम समझाया था कि आपके पास में कोई भी एक सर्किल है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बताओ बेटा, सेक्टर। क्या कहलाता है ये आपके पास में, सेक्टर। तो समझ में आ रहा होगा बेटा इस चीज का मतलब आपके पास में, तो ये आपके पास क्या चीज है, सेक्टर है। अब यहाँ पे दो सेक्टर बन रहा है, एक तो बड़ा सेक्टर एक छोटा सर्किट, छोटा सेक्टर। तो बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्मॉल जो सर्किल दे रखा है इसकी रेडियस में मान लेता हूँ R1 7 सेंटीमीटर, और जो बिगर सर्किल है इसकी रेडियस मैंने क्या मान ली बेटा R2 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। एकदम क्लियर। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि बेटा थीटा यहाँ पे दे रखा है कितना 40 डिग्री, तो यहाँ पर लिखो आप एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या रीजन। एक ही बात है बेटा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ बिगर सर्किल। बिगर सर्किल में से क्या माइनस कर दो बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर स्मॉल सर्किल। समझ गए बेटा, यानी कि बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल का सेक्टर आप माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा मैंने, पाई R1 स्क्वायर, सॉरी पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन बिगर की बात हो रही है तो R2, तो पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बोलो बेटा, यानी कि बड़ा सर्किल का सेक्टर में से छोटा सर्किल का सेक्टर आपने माइनस कर दिया। एकदम क्लियर है, कंफ्यूज मत होना बेटा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पाई थीटा 360, तो पाई थीटा 360 कॉमन आ गया, तो इधर क्या बच गया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, सेम पार्ट वो कॉमन चला गया। पाई की वैल्यू 22/7, थीटा आपके पास में 40/360, R2 कितना है बताइए 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 9 जा 36, ठीक है। तो 22 कितना हो गया बताओ, ये 7 × 9 रहने दो इसको आप। अब आप इसको काट सकते हैं, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 माइनस 49। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सोल्व करो बेटा, अच्छे से देखना आप। इसमें से गया 196 में से 49 गया, तो कितना बचा यहाँ पे 7 4 और 1। एकदम क्लियर है बेटा। अपॉन 7 × 9, ये वाली बात बेटा समझ गए कि आप लोग। अब सुनो, इसको बेटा कट सकता है तो काटो, 3 से कट जाएगा मेरे हिसाब से, तो 3 से कट गया 3, और यहाँ से आप काट सकते हैं इसको 3 4 जा 12 और 3 बच गया आपके पास में 3 9 जा
बताओ 27 और 7 7 जा 49, तो 7 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया पूछे ना बेटा आपसे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना, वॉल्यूम पूछे तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना आपको। एकदम क्लियर है? मेरे हिसाब से आपका आंसर ठीक है बेटा। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा आप लोग, मेरे हिसाब से सेकंड आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखते हैं अपन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ABCD इज ए स्क्वायर। बेटा आपको स्क्वायर दे रखा है, इस स्क्वायर में आपके पास में APD, देखो APD और ये आपके पास में BPC क्या है, 2 सेमी सर्किल है। तो पूरा एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में 2 सेमी सर्किल है, तो आपको बताना है शेडेड पोर्शन। तो बेटा देखो पूरा आपके पास में कितना बताना चाह रहे हैं, ये 14, तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है तो सभी 14 हो गए। आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो स्क्वायर में से क्या कर दो, एक तो सेमी सर्किल ये, दूसरा सेमी सर्किल ये, दोनों माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा बेटा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एकदम क्लियर है? समझिए, यानी कि आपको साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास में ये पूरा 14 है, मतलब डायमीटर 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा बताइए बेटा, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल या सर्किल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता लिखने में यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 14/2 बेटा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लगाओ आप लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया आपको निकालना है, तो क्या लगाओगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें से क्या माइनस कर दो, 2 सेमी सर्किल है तो दोनों मिलके 1 हो जाएगा, या फिर ऐसा लिख दो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल्स, ऐसे लिख दो बेटा। 2 क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास में 2 सेमी सर्किल है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो, एरिया ऑफ स्क्वायर बोलो साइड स्क्वायर, और सेमी सर्किल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं है ना 2 क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि 2 सेमी सर्किल है, और हाफ पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सेमी सर्किल का एरिया। तो 2 से 2 काट दो, है ना, चाहो तो आप पूरे लिख सकते थे, हाफ और हाफ पूरा सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो कट के वही वाली बात आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइड कितना है बताओ, 14, ये 22/7, रेडियस कितनी इसकी, 7 × 7, ठीक है, 7 7 काट दो, 14 का स्क्वायर 196, ये 154, आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था बेटा, ये तो काफ़ी ईजी था। तो बेटा देखो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको क्वेश्चन प्लीज़ समझ में आया है और आपको आगे क्वेश्चन और चाहिए आपको, मैं वैसे अपलोड करूँगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग कमेंट लिखना बेटा, लाइक करना, ताकि मुझे पता चल सके आप लोग रेगुलर वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।